सरकार गौसे पाक सूरज पे क्यों तशरीफ ले गए, चांद पे क्यों नहीं लेके गए तशरीफ? आप चाहते चांद पे भी ले जाते तशरीफ। अगर हम गौसे आजम की बारगाह में अर्ज करें, हुजूर ये बताएं कि चांद पे तशरीफ क्यों नहीं लेके गए? सूरज का काम जलाने का है, सूरज का काम तपिश देने का है, सूरज गर्मी देता है। आप सूरज पे तशरीफ ले गए, चांद पे तशरीफ क्यों नहीं लेके गए? तो गौसे आजम अपने गुलामों से इरशाद फरमाएंगे, बात बड़ी अच्छी करने जा रहा हूँ, अच्छी लगे तो पूरा मजमा सुभान अल्लाह की आवाजें बुलंद करेगा। मेरे गौस जवाब देते हैं, हाँ हाँ मैं चाहता तो चांद पे भी चला जाता। अगर मैं चांद पे चला जाता तो आने वाले जमाने में कुछ साइंसदान ऐसे भी पैदा होने वाले थे कि वो चांद पे जाते, कोई चांद पे प्लॉटिंग करता, कोई चांद की मिट्टी लेकर के आता, कोई चांद पे घर बनाने की बात करता होता। आज के दौर में आप देखिए, न्यूटन के मानने वाले, आइंस्टाइन के मानने वाले, कोई चांद पे प्लॉटिंग की बात करता है, कोई चांद की मिट्टी लेकर के आया है, कोई चांद पे घर बना रहा है, कोई चांद पे कमांडे डाल रहा है। मेरे गौस की नजर आने वाला जमाना देख रही थी, इसलिए मेरे गौस ने दुनिया को बताया, ऐ लोगों, जो चांद पे जाता है उसको साइंटिस्ट कहा जाता है, और जो सूरज पे जाता है उसी को गौसे आजम कहा जाता है, उसी को गौसे आजम कहा जाता है। अब एक शेर में की मौजूदगी में खलीफा ताजुल शरिया की आमद है। यार चेहरा देखिए और एक मर्तबा चेहरा देख के सुभान अल्लाह कहिए। अच्छा, कभी कभी जब हजरत को मैं देखता हूँ, हजरत के चेहरे की नूरानियत, ये सोचता हूँ कि जब ताजुल शरिया के खलीफा की शान का ये आलम है तो फिर ताजुल शरिया की शान का आलम क्या? जिन लोगों ने देखा है ताजुल शरिया को, आए है क्या जमाल और क्या हुस्न और क्या नूरानियत। अल्लाह ताला हम सब के पीरों को सलामत रखे। मुझे फख्र है कि मैं ताजुल शरिया का गुलाम, उनके दर का नौकर हूँ। एक शेर मैं पढ़ रहा हूँ और नींद को आप भगाएं, थोड़ा मैं आपको बेदार करना चाहता हूँ। देखिए हालात बदलते जा रहे हैं। अब जलसों में वो जो पहले के बुजुर्ग बैठे हैं ये बताएंगे कि पहले 1 किलो बताशे में मिलाद हो जाता था, है नहीं? 1 किलो बताशे आते थे, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था और एक एक बताशा हिस्से में आता था, खुशी से लेकर के आदमी अपने घर चला जाता था। अब तो कई कई पतीले बन जाते हैं बिरयानी के, उसके बाद भी आदमी नाराज होकर ही जाता है। महफिलों की बरकतें खत्म हो गई, कदरें तब्दील हो गई। पहले लोगों का कहना था कि नेकी कर दरिया में डाल, आज का हाल ये है कि नेकी कर और फेसबुक पे डाल। लोग पहले बेटे के लिए परेशान रहते थे, अब मोबाइल के डेटे के लिए परेशान है। पहले लोग जब सफर में जाते थे तो अपने माँ बाप के हाथ चूम के जाते थे, अब सफर में जाते हैं तो मोबाइल को चार्ज करके जाते हैं, है नहीं? ये हालात होते जा रहे हैं। अल्लाह हमें हिदायत दे। एक शेर में पढ़ूं कि अंधेरी शब से उजाला निकाल देता है, अंधेरी शब से उजाला निकाल देता है। या रसूल अल्लाह, अजान ऐसी तुम्हारा बिलाल देता है। खामोश मत रहिए, हर मिसरे पे सुभान अल्लाह कहिए आप, वरना याद रखिए मैं सना खानी भी करना जानता हूँ, नात खानी भी करना जानता हूँ, मिलाद खानी भी करना जानता हूँ, और लोग जब खामोश हो जाते हैं तो कुरान खानी भी करना जानता हूँ। इसलिए जरा इधर से लेकर उधर तक सुभान अल्लाह का सारा मजमा। अंधेरी शब से उजाला निकाल देता है, या रसूल अल्लाह, अज़ान ऐसी तुम्हारा बिलाल देता है। नबी के जिक्र से मिलती है रूह को ठंडक, नबी के जिक्र से मिलती है रूह को ठंडक। अली का जिक्र लहू को उबाल देता है, नबी के जिक्र से मिलती है रूह को ठंडक। अली का जिक्र लहू को उबाल देता है। अब बात मौला अली की चल रही है तो थोड़ी गर्मी अपने अंदर पैदा करे। हाथों को उठाने, हाथों को उठाए, हाथों को उठाए। मैं दुआ के देता हूँ मौला, जिन बुजुर्गों ने हाथ उठाए हैं उनको कुव्वत हैदरी अता फरमा। जिन लोग जवानों ने हाथ उठाए हैं मौला, उन हाथों को तमाम बीमारियों से महफूज रख, और दोनों हाथों को उठा के बोलो, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या अली, या अली, या अली, या अली, या अली। सारी मुश्किल टली के नहीं टली, इश्क की शम्मा जली के नहीं जली, अरे जबर बज़मी की निजामत चली के नहीं चली। तो जरा दिल लगा के बोलो या अली, क्योंकि फौलाद का दिल, पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है। जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो। बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो। और मैं तो कहूंगा कि हमेशा
अज़्म की भट्टी में खुद को झोंक कर बोलो। तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि हरदम चौंक कर बोलो। जियोगे कब तलक डर डर के दुनिया के यजीदों से। अगर सच्चे हुसैनी हो तो सीना ठोक कर बोलो। इधर वाले बोले सुभान अल्लाह। अच्छा सब बोलना। एक आदमी को मैं देख रहा हूं कि बिल्कुल खामोश बैठा है। अब आप देखिए मत, ये बात वो जानता है या मैं जानता हूं। अच्छा एक साहब पार्क में बैठे हुए थे, सुबह से शाम हो गई, बैठे हुए थे तो किसी ने पूछा भाई साहब सुबह से शाम हो गई क्या कर रहे हैं यहाँ बैठे हुए? तो कहा पहले मुझे वक्त ने बर्बाद किया था, अब मैं वक्त को बर्बाद कर रहा हूँ। समझे? ये हुजूर की महफिल, एक लम्हा भी जाया ना हो। अब वक्त नहीं है। बिला ताखिर शायर हिंदुस्तान बुलबुल बाग मदीना मीर हसन मुस्तफाई साहब किबला को सुनने के लिए आप तैयार हो जाएं। उनके फौरन बाद मुफ्ती साहब किबला की जलवागरी होगी इंशाअल्लाह। उनका खिताब हम और आप सुनेंगे। अब ये बताइए मीर हसन भाई को सुनने के बाद चले तो नहीं जाएंगे? जरा हाथ उठाकर बताओ। अरे माशाअल्लाह खुशी की बात है। शहजादे हबीब मिल्लत पीर तरीक़त हजरत अल्लामा हसीब रज़ा खां साहब, हसीब मियाँ साहब क़िबला इंशाअल्लाह उनकी भी जलवागरी होगी। उनके भी नूरानी चेहरे की ज़ियारत करेंगे। आज मज़ा आएगा हर तरफ से। कहीं सरकार गौसे आज़म का फैज़ान, कहीं बारगाह आला हजरत का फैज़ान, कहीं बारगाह शाहजी मियाँ का फैज़ान। अल्लाह का शुक्र है हम सुन्नी है। हर अल्लाह वाले से हमें मोहब्बत है। जितने अल्लाह वाले हैं हम हर एक अल्लाह वाले के चाहने वाले हैं। हाँ अब आइए मीर हसन मुस्तफाई साहब किबला को सुने और उनके फौरन बाद मुफ्ती साहब किबला की तकरीर। नारा लगाने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने गौसे आज़म, आशिकाने गौसे आज़म, ख्वाजा का हिंदुस्तान, एजाज नगर का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल पे मदीने की तरफ देख।